आपने एक जो सवाल अक्सर यू नो जब जब कोई इदारा बड़ा हो जाता है, जब आपके पास इतने ज़्यादा लोग आने लगते हैं रोज़ रोज़, तो एक जो ऑटोमेटिक सवाल आता है लोगों को, वो ये कि आपके पास अगर 10 लोग खाना खा रहे हैं और उसमें से 4 लोग ऐसे हैं जो आपको पैसे दे सकते हैं उस खाने के, या और 2 ऐसे हैं जो आपको आधे पैसे दे सकते हैं, तो क्या आप उनसे वो पैसे लेंगे या नहीं लेंगे, ले रहे हैं या नहीं ले रहे? नहीं, पैसे देखिए, पहली बात तो ये है, अगर मैं जैसे कि अब गांधी हॉस्पिटल है या मुशर्राबाद में मैं रोड पे ठहर के खाना डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ, तो रोड पे ठहर के खाना लेने वाला हर इंसान का अपना ज़मीर होता है। रोड पे ठहर के खाना लेने वाला वो सिर्फ़ ज़रूरतमंद ही हो सकता है, ना कि वो पेट भरा या पैसे वाला नहीं हो सकता। अब कई ऐसे जो स्विगी बॉयज़ हैं, ये लॉकडाउन में इतना उन लोगों को हमने सर्व किया है, वो लोग सारों को घर पे खाना पहुँचाते हैं, उनको खाने के लिए नहीं है। ये हकीकत है ये। देखिए, कई लोग ऐसे खुददार लोग हैं जो अपने जगह कपड़े वग़ैरह सब नीट होते हैं, मगर जेब में उनके 1 रुपया नहीं रहता और पेट में भूख होती है। तो मैं नहीं मानता कि पेट भरे लोग या जिनकी सकत है पैसे देने की, वो आके खाना खाते हैं। अगर वो एक तो आएँगे नहीं वो, अगर वो आते भी हैं तो मेरी ये सोच होती है कि इनके मकसूम में, इनके किस्मत में यहीं खाना था, तो इसीलिए ये वो अपना खाना लेने यहाँ आए हैं। ये 2 ही बातें हैं। जी जी, सॉरी, वो 2 मिनट के लिए हमारा इंटरनेट चला गया था, तो मैं सुन नहीं पाया। मैं हुँ, अभी आ रही है मेरी आवाज़? आप आपसे यही सवाल था कि आप वो लोग अगर आपको पे करना चाह रहे हैं तो आप उनसे पैसे ले। जी जी, आ रही। नहीं, शायद आपका आपकी सवाल था आवाज आ जो रही है लोग बिल्कुल पैसे साफ दे साफ। सक जो शायद लोग पैसे देते हैं, दे सकते हैं, वो भी आके खाना खाते हैं ऐसे ही। जी हाँ, जी हाँ। हाँ, नहीं, मैं जैसे कि अभी कहा कि जी हाँ। रोड पे ठहर के तो आप उनसे खाना आप जब लेते रोड हैं पे या ठहर नहीं के लेते? बाँट रहे हैं, नहीं, नहीं, पैसे तो किसी से नहीं लेते। पैसे नहीं, अगर उसके पास पैसे रहेंगे तो रोड पे ठहर के खाना नहीं खाएगा, पहली बात ये है। नहीं लेते, हाँ हाँ। पैसे तो किसी से 1 रुपया नहीं लेते। नहीं खाया, अच्छा जी जी। वो लोग एक 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 क्वेश्चन उससे ले लें तो आप उस पैसे से और लोगों को खिला सकते हैं। तो वो कहते हैं अच्छा भाई, अगर 20 रुपए का खाना है, वो कह रहा है मैं 10 दे दूंगा, तो आप 10 क्यों नहीं ले लेते? अ, अगर लोग देने को तैयार हो, आप कह रहे हैं कि नहीं उसके पास है ही नहीं पैसे। देखिए, पहले नहीं होते हैं, ये हकीकत है ये हकीकत है कि उनके पास पैसे नहीं होते हैं। अच्छा, ₹10 का खाना क्योंकि देखिए अक्सर अभी जो, ₹5 मिल्स हाँ हाँ, है ना, है, 5 रुपए के मील्स हैं, जी हाँ। 5 ₹5 के मील्स हैं, वो रहते हुए हाँ, भी कई आज लोग खाना डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो लोग खाना खा रहे हैं। जी हाँ। तो हकीकत में लोगों के जेब में पैसे होते नहीं हैं। अगर होते भी हैं तो उसका अपना एक मिडिल क्लास आदमी का या छोटे हमारे तरह लोगों का एक अपना एक कैलकुलेशन होता है कि मेरे पास ₹100 हैं, इसमें से एक 40-50 रुपए या पेट्रोल को चले जाएँगे, इसमें से एक ₹10 वो काम में चले आएँगे, एक ₹10 बच्चों की ट्यूशन की फीस चली आएगी। ये एक कैलकुलेशन होता है, एक रोज़मर्रा के आदमी का, गरीब आदमी का। अगर उसमें से कहीं उसको ₹10 बच रहे हैं, तो वो बचाने की कोशिश करता है। उसका मतलब ये नहीं है कि उसके पास ₹100 हैं, वो एक 20 रु ₹30 का खाना वो खाएँ, तो वो अपने कैलकुलेशन में ₹10 वो सेव करता है, ताकि घर में दूसरे काम में आए वो।
क्योंकि ये सवाल जो है ये कई लोग पूछने लगे हैं कि अरे भाई आजकल तो बिल्कुल मामूली हमारी मजदूरी के 200 रुपए मिलते हैं, 300 रुपए मिलते हैं, उसमें से क्या लोग 5 रुपए नहीं निकाल सकते खाने के लिए? हम क्यों खिलाएं उनको? देखिए हमाली के 200-300 रुपए मिलते हैं। लोग देखिए हम आप हैं जिनके पास है, हम ऐसे बैठ के कैलकुलेशन कर लेते हैं और ऐसे कैलकुलेशन अच्छे हमें अपने रजत भाई फिगर्स सुना? जी। हेलो? शायद कुछ जी डिस्टर्बेंस है, हाँ आवाज़ हाँ सुनाई दे रहा। जी बोलिए। नहीं, हम हम लोग कैलकुलेशन कर लेते हैं कि नहीं नहीं ये नहीं, लेबर आदमी आपकी आवाज जी। आ रही, बिल्कुल आप बोलिए, साफ साफ आ रही। नहीं, हाँ। आपके सवाल बराबर समझ में सुनना ही नहीं दे रहे हैं क्योंकि बीच में आवाज़ ब्रेक हो जा रही है। हेलो? जी हाँ जी हाँ जी हाँ। जी जी सर बोलिए। जी। जी तो हम कैलकुलेशन कर लेते हैं कि मज़दूर 200-300 रुपए प 1 दिन के कमा लेगा। मगर वो 200-300 रुपए के हिसाब से आप कैलकुलेशन कर लीजिए कि महीने के 8 से 10,000 ही इनकम होगी उसकी। और आज हर फील्ड में इतना कॉम्पिटिशन है, बेरोज़गारी इतनी है क्योंकि अगर हम्माल अगर हमाली भी करने गया, कहीं अनलोड करने गया अगर वो गाड़ी, तो उससे पहले वहाँ पर 10 आदमी पहले खड़े होंगे। जी गाड़ी एक रहेगी मगर उतारने वाले 10 रहेंगे। तो वो वहाँ पे वैसे लोग अगर खाना खाते हैं तो मैं नहीं समझता कि वो उनसे 10 रुपए या 5 रुपए भी लें। राइट राइट। मैं ये आपको शुक्रिया अदा करने से पहले और जो लोग हैं उनसे पूछूं कि अगर उनके कोई सवाल, यूसुफ साहब, जी, शांतनु, अम, हुसैन, अनुराग, संजुला, if there is anything that you would like to ask, क्योंकि मुझे तो ये सारे जो जवाब, ये इतनी इतने वाजे और इतने साफ सुथरे जवाब थे जिससे हमको जो बुनियादी इश्यूज थे, बुनियादी कंसर्न थे, वो अजहर मियां ने अपने अपने ही मखसूस अंदाज में सीधे सीधे जवाब, आप देखिए कि कोई भी सवाल का जवाब बिल्कुल घुमा फिरा के नहीं बल्कि सीधा सीधा दिया गया कि भाई ये मेरा मानना है, मैं दिल से सोचता हूँ, मैं पैसे किसी से लेता नहीं हूँ, जो देते हैं वो मेरे काम के लिए दें, और अगर नहीं तो ना दें, मैं मना कर देता हूँ। और काम उतना करता हूँ जितना करना है, और उसके पैसे आ जाते। तो ये कि मैं फंड रेजिंग के लिए अलग से कोशिश करूं या अलग से इस पे अजहर जो है वो ना यकीन रखते हैं, ना उन्होंने किया है। और जो अहम बात शुरू में ही कही उन्होंने कि ये जब शुरू हुआ तो 3-4 साल तो खुद करना पड़ा, सब खुद पैसे लगाने पड़े, खुद मेहनत करनी पड़ी। उसके बाद जाके फिर ऐसा हुआ कि जब जब काम लोगों के सामने आया, समझ में आया, तो सब अखबारों ने खुद ही लिखा, इनको कहीं जाना नहीं पड़ा, ये अखबार के पास नहीं पहुंचे कि मेरी स्टोरी छापिए, या ये टीवी के पास नहीं गए। उसके बाद से तो ये इन्हीं के पास लोग आते रहे। तो ये बहुत साफ साफ बयान था कि जो हम छोटी फिलंथ्रोफी भी करते हैं,
हम जो अपनी इनफरादी तौर पे जो फिलंथ्रोपी करते हैं उसके भी उसूल बड़े सीधे साधे और बड़े पुख्ता हैं, और अगर उन उसूलों के साथ हम चले तो हमारी हाँ हाँ, मिर्जा हुसैन जो आपने कहा कि सिंसियरिटी जो है वो हमेशा नजर आ जाती है और वो लोग उसका इतराफ करते हैं, और एक बार वो एस्टैब्लिश हो गई, क्वालिटी एस्टैब्लिश हो गई और आपकी नीयत एस्टैब्लिश हो गई, तब फिर कोई कोई रुकावट नहीं होती। ये आज के लेसन थे और बड़े साफ साफ बड़े लाउड लेसन है सारी चैरिटी और फिलंथ्रोपी सेक्टर के लिए। ये जो 3-4 बातें अजहर ने कही कि नियत, एक सेंस ऑफ पर्पस, एक मुस्तकिल अंदाज काम, और एक ये यकीन कि मुझे ये काम तो करना ही है क्योंकि ये काम सही काम है। अगर ये 3-4 चीजें हो तो फिर चैरिटी रेज करने में या फिलंथ्रोपी रेज करने में या पार्टनर्स जोड़ने में कोई एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो ये बहुत अहम बातें थी। अगर मैं आप अगर मैंने सही समझा आपकी बात तो उसकी समरी ये 4 पॉइंट होंगे जो कि बहुत बहुत अहम और बड़े गहरे पॉइंट हैं। और आपको हम सबकी तरफ से इस बार फिर बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ आए। आपने फिर से हमें अपनी दिल की बातें कही और इतनी साफ वो अंदाज में कही। हर सवाल, किसी सवाल को आपने छोड़ा नहीं या डॉज नहीं किया, आपने हर सवाल को बिल्कुल सीधा सीधा जवाब दिया और आपने अपने बारे में वो सब कहा जो जिससे ट्रांसपेरेंसी बनती है। एक बड़ी वजह अजहर मखसूसी की सक्सेस की वो ये रही है कि वो शुरू से ही जो करते हैं वो साफ साफ बता देते हैं कि भाई मैं इतना ही करता हूँ, इतने खाने खिलाता हूँ, ये मेरा खर्च है, ये इन लोगों को देता हूँ, ये मेरा मेन्यू होता है। कोई ऐसी बात नहीं रही कि कभी इन्होंने कहा होगा कि नहीं भाई ये बात मैं आपको नहीं बता सकता, का ये मेरी सीक्रेट है और ये मैं आप लोगों को उसे शेयर नहीं कर सकता, कभी नहीं कहा उन्होंने। तो वो शायद सबसे बड़ी खासियत रही है इस पूरे प्रोग्राम की। और भी है ये कि वो हर एक को खिलाते हैं, वो किसी को तफरका नहीं करते, वो सब बड़ी बड़ी बहुत अहम बातें जो सारे फिलंथ्रोपी सेक्टर के लिए बहुत मायने रखती है। तो आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अजहर मियां, आपका हमने 1 घंटा लिया, आपका बहुत शुक्रिया वंस अगेन। और आपके साथ हम सबकी दुआएं तो ही हैं, लेकिन और भी हमसे जो हो सकता है वो हम जरूर आपके काम आना चाहेंगे। बहुत शुक्रिया आप सब हजरात का। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you very much. Anjana, if that is done, then you can take over and close the session. अल्लाह हाफिज, बहुत बहुत शुक्रिया सबका। अस्सलाम वालेकुम।